हे बड़ी, कैसे हो तुम सब। आप सभी का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपका फ्रेंड, आपका कोच धीरेन। ठीक है, लेट्स क्रैक इट माय डियर, लेट्स क्रैक जेई विद अस। इट्स अबाउट मी, माई सेल्फ धीरेन क्षेत्रपाल। मोर देन +6 years का मुझे टीचिंग का एक्सपीरियंस है। ठीक है, इंडिया के वेरियस इंस्टीट्यूट्स में मैंने पढ़ाया है। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन केमिस्ट्री से कर रखा है। IIT जैम रैंक मेरी 694 रही है। आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो हमारे अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके। फटाफट से प्ले स्टोर पे जाओ और इस ऐप को डाउनलोड कर लो। ठीक है, नेक्स्ट, क्या बेनिफिट मिलेगा आपको इस ऐप को डाउनलोड करके? तो माय डियर, बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसमें से कुछ फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ, अच्छे अच्छे वाले। सबसे पहला है भाई, डेली लाइव क्लासेस। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको हमसे कनेक्ट करती है, लाइव के थ्रू, 1-to-1 थ्रू कनेक्ट करती है। इससे आपके मन में वहाँ पे जो भी सवाल होंगे, जो भी डाउट होंगे, आप इजीली बिंदास होकर पूछ सकते हो। ठीक है, हम क्वेश्चंस आंसर के दौरान पोलिंग करवाते हैं। पोलिंग कराने का फ़ायदा बेटा क्या होता है कि हमको ये पता चल जाता है कि कितने % बच्चों ने सवाल को सही किया है और कितने % बच्चों ने सवाल को गलत किया है। और जिन्होंने सही किया है उन्होंने इस सवाल को कितने सेकंड में ख़त्म किया है, ये बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि टाइम का बहुत बड़ा रोल आता है। आपको पता तो चलना चाहिए कि आपने किया तो है, लेकिन कितना टाइम लगाया है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट इज़ आवर लाइव टेस्ट एंड क्विज। देखो, मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, सिर्फ पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जो पढ़ते हो उसका एनालिसिस भी करो कि आपने कितना पढ़ा है और आपको अभी और कितने हार्डवर्क करने की ज़रूरत है। तो इस एनालिसिस को जानने के लिए आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, आपको क्विज़ देनी पड़ेगी। तो अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको ऐसा मौका देता है कि आप अपने आप को एनालिसिस कर सको कि आप कहाँ पे एग्जिस्ट करते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्लान। हमारा जितना भी प्लान है, जिस भी सब्जेक्ट की अगर मैं प्लान की बात करूँ, तो एक कंप्लीट एक फिक्स पैटर्न और एक फिक्स मैनर में है। व्हाट आई मीन टू से, भाई जैसे आपकी एक क्लास हुई तो आप क्लास में एंट्री लिए, क्लास पढ़ने के बाद आपको उसके कुछ DPP मिलेगी, फिर उसके बाद उस DPP का डाउट सॉल्व होगा, फिर ऐसे नेक्स्ट क्लास होगी, एंड जब पूरा क्लास ख़त्म हो जाएगा तो फिर आपको टेस्ट मौका देने को मिलेगा। मतलब कंप्लीट एक स्ट्रक्चर्ड पैटर्न है, जिसे हम लोग मानते हैं कि पहले ऐसे होना चाहिए, फिर ऐसे होना चाहिए। इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये है कि हम और आप मिल के आपके एग्ज़ाम को क्रैक ईजिली कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज यार अनलिमिटेड एक्सेस। इन केस किसी रीज़न से आपकी क्लास मिस हो जाती है तो आपके पास ये पावर है कि आप हमारी रिकॉर्डेड क्लास को भी देख सकते हो। इवन अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे एक चीज़ को 10 बार देखना है, तो आप 10 बार देखो, अपनी कंफर्ट जोन में रह के देखो, आपकी मर्जी है। इसलिए इसका नाम दिया गया है अनलिमिटेड एक्सेस। ठीक, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो हमारी बहुत ही अफोर्डेबल फ़ीस सबमिट करके। बहुत ही अफोर्डेबल फ़ीस, अफोर्डेबल या इकोनॉमिकल मैं कहूँ। मैं क्यों अफोर्डेबल और क्यों मैं इकोनॉमिकल वर्ड यूज़ कर रहा हूँ? आप देख सकते हो यार कि इंडिया के जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं वो करीबन करीबन साल का मेरे ख्याल से 1.25 से 1.5 लाख ले जाते होंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखो तो और भी अदर एक्सपेंसेस हो जाते हैं, तो कुल मिला के अप्रॉक्स 1.5 से 2 लाख के करीब चला जाता है। ठीक, लेकिन वहीं पे हम आपसे कितना ले रहे हैं, आपसे कितना मांग रहे हैं? ओनली एंड ओनली 30K बात कर रहे हैं। मतलब हम आपसे बोल रहे हैं 30,000 दीजिए और 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन प्लान ले लीजिए। इसके अलावा भी अगर तुम्हें लगता है कि नहीं सर, हमें तो और डिस्काउंट चाहिए, तो हम आपको 10% का इंस्टा डिस्काउंट देंगे। लेकिन ये डिस्काउंट तब मिलेगा जब आप मेरा कोड यूज़ करोगे, जो कि कोड है धीरेन, DHIREN। आप इस कोड को यूज़ करो, आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और आपका अमाउंट हो जाएगा 27K। मतलब माय डियर यार, 27K में 3 सब्जेक्ट PCM, वो भी n नंबर ऑफ फैकल्टीज़ के साथ। n नंबर ऑफ फैकल्टी के साथ आप पढ़ते हो। जिस फैकल्टी से आपको पढ़ना है उससे पढ़ो, जिस बैच में इन्वॉल्व होना उस बैच में इन्वॉल्व हो, तुम्हारी मर्जी है। तुम्हें जो टीचर अच्छा लगता है उससे पढ़ो। तो सोचो, इतना कम अमाउंट में बोल रहा हूँ, 27K ओनली। ठीक है, इसके अलावा बच्चे, अगर तुम्हारे पास समय है, तुम्हें लगता है कि तुम 2 साल के स्टूडेंट हो या तुम्हारा ड्रॉप आउट करने का प्लान है, तो मेरी मानो तो आप 12 मंथ की जगह 24 मंथ वाला प्लान लो। वाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि देख सकते हो सिर्फ इस अमाउंट में एक्स्ट्रा आप पे कितना कर रहे हो, 5K। मतलब 5,000 आप एक्स्ट्रा दे रहे हो ऑलमोस्ट। तो आपको 12 मंथ की जगह कितने का प्लान मिल रहा है? 24 मंथ का प्लान मिल रहा है। तो आप सोचो कि सिर्फ 32,400 पे करके 12 मंथ की जगह 24 मंथ कनेक्ट हो रहे हैं आप, तो कितना
ही अफोर्डेबल फीस है ये। नेक्स्ट इज़ यार, इसके अलावा भी अगर आपको ऐसा लगता है कि ये अमाउंट आप एक साथ नहीं देख पाओगे तो हमारे यहाँ नो कॉस्ट EMI अवेलेबल है ऑन द बेसिस ऑफ 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। इसके बेसिस पे भी आप इसको सबमिट कर सकते हो। तो फटाफट से बिना कुछ सोचे, बिना कुछ ज़्यादा दिमाग लगाए, लेट्स ज्वाइन आवर क्लास। ठीक है, हमारे प्लस कोर्स को लीजिए, इसके जितने बेनिफिट्स हैं उसका फ़ायदा उठाइए। ठीक है, चलिए, वेलकम माय डियर, वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक। जैसे कि आपको पता है कि मैंने एक सीरीज़ शुरू कर रखी है और इस सीरीज़ का नाम है मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक की सीरीज़। मतलब मैं हर एक चैप्टर में से मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक उठाता हूँ और वो उठाता हूँ जो एग्ज़ाम में जिस पे क्वेश्चंस बहुत बार आए हुए हैं। ठीक है, उसी सीरीज़ के दौरान मैं आपको आइसोमेरिज्म पढ़ा रहा हूँ और आज आइसोमेरिज्म का पार्ट 3 है। ठीक है, पिछले आइसोमर्स में मैंने आपको ड्यू पढ़ाया है, मैंने आपको चेन पढ़ाया है, पोजीशन पढ़ाया है, मेटामेरिज्म पढ़ाया है, रिंग चेन पढ़ाया है, मैंने आपको फंक्शन पढ़ाया है। बहुत सारा आइसोमेरिज्म डिस्कस हम कर चुके हैं। लेकिन आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक नई टाइप का आइसोमेरिज्म है और बहुत ही फेमस आइसोमेरिज्म है। इसको बोलते हैं टॉटोमेरिज्म। अब आप सोचो, टॉटोमेरिज्म की जगह मैंने लिखा हुआ है द टॉटोमेरिज्म। तो भाई साहब की कितनी भौकाल होगी, कितना इसका तवज्जो होगा, कितनी इसकी वैल्यू होगी एग्ज़ाम में, आप समझ नहीं सकते हो। आप इसका क्वेश्चन या तो डायरेक्ट आता है या तो इनडायरेक्ट पूरी ऑर्गेनिक में आप इसके साथ डील करोगे, इसलिए इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। और माय डियर, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और इस टॉपिक को शुरू करते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट माय डियर। चलिए, सबसे पहले कि टॉटोमेरिज्म को पढ़ने से पहले ये तो जान ले कि टॉटोमर्स क्या होते हैं। तो अगर मैं थोड़ी डेफिनेशन के पीछे पड़ जाऊँ तो टॉटोमर्स एक टाइप के आइसोमर हैं। ठीक है, जिसमें डिफरेंस किस वजह से होता है, डिफर ओनली इन द पोजीशन ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। मतलब बेटा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की पोजीशन की डिफरेंस की वजह से जो आइसोमर क्रिएट हो रहा है उसको बोलते हैं टॉटोमर। जबकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि ऐसे स्केलेटन में कार्बन अपनी पोजीशन जो है चेंज नहीं करता है। मतलब कार्बन उतना ही है तो बट ऑब्वियो है यार, आइसोमर का मतलब ही यह हुआ कंपाउंड का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए। ठीक है, और यूँ कहूँ कि इनका जो रिएक्शन में इन्वॉल्वमेंट है वो अपने प्रोटॉन ट्रांसफ़र का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, देख सकते हो लिखा हुआ है इंट्रामॉलिक्यूलर फैशन है। इंट्रामॉलिक्यूलर फैशन मतलब अपने अंदर ही ये मूवमेंट होता है। इसी मूवमेंट को अपन लोग टॉटोमेरिज्म कहलाते हैं। और ऐसे कंपाउंड्स जो इस फिनोमेना को देते हैं उसको टॉटोमर्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ यार। मेरे पास ये CH3 और ये NO2 था। ठीक है, और मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ये ऐसे लिख दिया। अब एक एग्जाम्पल है टॉटोमर का। अब आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन जो है आपको माइग्रेट करते हुए दिखाई देता होगा। ये हाइड्रोजन यहाँ आपको माइग्रेट करते हुए दिखाई दे रहा होगा और ये डबल बॉन्ड आपको यहाँ माइग्रेट करते हुए दिखाई दे रही होगी। ठीक है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, ये हाइड्रोजन कोई उड़ती चिड़िया तो है नहीं, है ना, कि भैया हाइड्रोजन उड़ के यहाँ चला जाएगा, डबल बॉन्ड उड़ के यहाँ आ जाएगा। ऐसा कुछ है तो नहीं। इसके पीछे कुछ ना कुछ मैकेनिज्म लगी होगी, कुछ प्रोसेस लगे होंगे जो वो यहाँ से यहाँ को मूव किया होगा। तो बस असल में हमको मेन देखना क्या है, हमको देखना है कि किस हाइड्रोजन का माइग्रेशन हो रहा है, किस प्रोटॉन का माइग्रेशन हो रहा है, किस प्रोटॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है ड्यूरिंग द इंट्रामॉलिक्यूलर फैशन प्रोसेस। इंट्रामॉलिक्यूलर क्यों है, तो आप देख सकते हो कोई मेंबर बाहर से नहीं आया अभी फ़िलहाल और कोई मेंबर अंदर का अपना ही अंदर में मूवमेंट हो रहा है, इसलिए इसका नाम दिया गया है इंट्रामॉलिक्यूलर फैशन। आइए इसके डेप्थ में घुसते हैं, देखते हैं कि ये उड़ती चिड़िया कैसे काम कर रही है। ठीक है, कैसे ये मूवमेंट हो रहा है और कितने टाइप के टॉटोमेरिज्म होते हैं और किस टॉटोमेरिज्म से हमको सबसे ज़्यादा डील करना है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉटोमेरिज्म आएगा, इसका नाम होगा बच्चे कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। नाम से पकड़ो, कीटो और इनॉल, मतलब एक ऐसा टॉटोमेरिज्म जिसमें कोई चीज़ पहले कीटो फॉर्म में थी, फिर वो टॉटोमराइज फॉर्म करके अपने इनॉल फॉर्म में आ गई। देखो, इन ऑल अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं बता दूं, इन और ऑल दो वर्ड से आए हैं, इन प्लस ऑल। देख सकते हो, जिस कार्बन से डबल बॉन्ड लगा है इसलिए उसको इन, और उसी कार्बन से OH भी जुड़ा हुआ है इसलिए ऑल। तो इस टॉटोमेरिज्म को बोलते हैं इनॉल। अच्छा, ये क्या था आपका, इतना तो आपको नॉलेज है कि यार ये आपका एक कीटोन ग्रुप है। तो आप कीटोन से इन प्लस ऑल की तरफ जा रहे हो,
इसको बोलते हैं कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। ठीक है, अब यहाँ से जाने का जो माइग्रेशन एप्टीट्यूड है वो याद रखिएगा, वो एसिडिक मीडियम में भी हो सकता है एंड बेसिक मीडियम में भी हो सकता है। याद रख लीजिएगा, लिख लीजिए भाई, टॉटोमेरिज्म कैन टेक प्लेस इन एसिडिक मीडियम एज वेल एज इन बेसिक मीडियम। ठीक है, एसिडिक मीडियम एज वेल एज बेसिक मीडियम, इन दोनों मीडियम में अपन लोग यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो सकते हैं। ठीक है, तो कैसे ट्रांसफ़र होंगे, क्या तरीका है ट्रांसफ़र होने का, आइए देखते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूं कि एसिडिक मीडियम टॉटोमेरिज्म क्या है, कैसा है, तो आप ध्यान दीजिएगा। लेट्स सपोज करिए, मैं सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं सबसे पहले कि ये मेरे पास कीटोन है माय डियर, और आप इसको इसके H+ से इंटरेक्ट करा रहे हो। अब आप लॉजिक सोचो यार, H+ प्रोटॉन है, ये किसके लिए मरेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए मरेगा, मतलब ये वहाँ की तरफ जाएगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। अब कहाँ पे कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, आप देख सकते हो इधर सबका ऑक्टेट पूरा है, लेकिन ये ऑक्सीजन के लोन पेयर जो हैं वेलने हैं, खाली हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई लग रही है। तो आप देख सकते हो ये H+ जो है ये कहाँ को जाने की कोशिश करेगा, इस तरफ जाने की कोशिश करेगा। ऐसे जाते ही ये कुछ ऐसा बना देगा यार, ए यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब आपको पता है कि यार ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अच्छी बात नहीं होती है, तो खटक से आप क्या करोगे, इस बॉन्ड को तोड़ोगे और ये कुछ ऐसी एक स्टेट ऐसी आ जाएगी। ठीक है, अब चूंकि इंटरनल फिनोमेना है इसलिए आप थोड़ा इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, CH2H। मैं क्या करूँगा, इस H को यहाँ से बाहर निकाल दूंगा, और जैसे ही मैं H को बाहर निकालूंगा तो आपके हाथ में आएगा CH3C, यहाँ पे आ जाएगा OH डबल बॉन्ड, और ये आ जाएगा CH2। तो आप देख सकते हो कैसे हमने मूवमेंट किया यहाँ से यहाँ का। ठीक है, तो ओवरऑल ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि कैसे इसका टॉटोमेरिज्म हुआ। हाँ, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो लोगों को पता कम लगती है कि यार अगर बच्चे यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यार ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे आया है ना, ये किसी बाहर के एसिड से आया है, फ्रॉम एसिड आया है। ठीक है, और ये जो डबल बॉन्ड बनी है वो इंटरनल हाइड्रोजन से बनी है। मतलब कल को मैं हाइड्रोजन की जगह H+ की जगह D+ लगा दूंगा, तो आप मेरी बात समझ पा रहे हो, कहानी बदल सकते हो क्या। मतलब अगर मान लो सवाल उसने ऐसे दे दिया CH3C डबल बॉन्ड OCH3, और यहाँ पे उसने D+ लिख दिया या DCl लिख दिया और आपसे बोला प्रोडक्ट बनाइए। ठीक है, तो देखिए क्या इसका आंसर ये आना चाहिए क्या, OD डबल बॉन्ड CH2। क्या आंसर इसका ये आना चाहिए, हो सकता है वहाँ आपको ना दिख रहा हो, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ CH3 OD डबल बॉन्ड CH2। हाँ या नहीं, बात समझ में आ रही है नहीं। तो आप देख सकते हो कि ये असल में हुआ क्या है, ये यहाँ पे गया है। मैकेनिज्म सेम वही है यार, मैकेनिज्म सेम वही है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, कुछ मैंने नया नहीं बताया। इसमें आपने लेना है D+, यहाँ इसका लोन पेयर, ये इस पे अटैक मारा, यहाँ D, यहाँ प्लस आ गया, ये बॉन्ड टूटा। उसके बाद कह सकते हो कि आप ये इसको CH2H लिख दो, और फाइनली ये आ गया COD डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो अल्टीमेटली बस मेरा कहने का आपसे इतना ही सेंस है, कल को कोई क्वेश्चन में H की जगह वो D दे दे तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो बस याद रखना है कि यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, किसका दिख रहा है, ये एसिड का दिख रहा है। ठीक है, आई होप मेरी बात आप समझ पाए होंगे। तो ये टॉटोमेरिज्म जो होता है इसको बोलते हैं एसिडिक मीडियम का टॉटोमेरिज्म। ठीक है, नेक्स्ट आएगा बेटा, इसको बोलते हैं बेसिक मीडियम का टॉटोमेरिज्म। क्या बोलते हैं इसको, बेसिक मीडियम का टॉटोमेरिज्म। अब बेसिक मीडियम में कैसे काम करेगा, तो आइए आप थोड़ा लॉजिकली सोचिएगा बेटा, कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने कोई बेस डाला। अब आपके मन में ये सवाल होगा यार, अगर आप इसमें बेस डाल रहे हो तो पहले कोई एसिड हो तभी तो बेस तेरा काम करेगा। मैं बेस तभी बेस हूँ जब सामने वाला कोई एसिड है, एक बेसिक सा लॉजिक है।
अब इसमें ऐसा क्या है जो आपको एसिडिक दिख रहा है? तो आपको पता है कि यार ये जो कार्बोनिल ग्रुप्स होते हैं ना, ये असल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का नेचर काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर की तरह काम करते हैं। इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचते हैं, और इस खिंचाव की वजह से यहाँ पे जो हाइड्रोजन जिसको मैंने अलग किया है, यहाँ पे पार्शली पॉजिटिव का चार्ज डेवलप होता है और यहाँ पे पार्शली नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। तो माय डियर, ये जो आपको हाइड्रोजन दिख रहा है वो असल में एक्चुअली एसिडिक हाइड्रोजन है। ठीक है, अब ये एसिड बेस रिएक्शन टेक प्लेस करेगी। ठीक है, ऐसा करने से ये कुछ कहानी ऐसी हो जाएगी, CH2 माइनस प्लस बाहर निकल जाएगा पानी, नो डाउट। अब आपको पता है कि ये तुरंत रुकेगा नहीं, ये रेजोनेंस करने की तरफ चला जाएगा। आपने रेजोनेंस पढ़ रखी होगी, यहाँ पे आया डबल बॉन्ड, ये हो गया CH2। ठीक है, फिर बेटा इसमें आप क्या करोगे? जल का प्रवास कराओगे। जल का प्रवास बोले तो पानी डाल दोगे, और ये आप ऐसे ब्रेक कर रहे हो, H प्लस OH माइनस। खुद सोचो, सीधे यहाँ पे आया CH3COH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब आप ये देखो कि ये जो हाइड्रोजन है ये कहाँ से है? ये फ्रॉम वाटर से है। ठीक है, तो ये याद रखना। जबकि यहाँ पे ये जो यहाँ पे हमने बनाया था ये वाला हाइड्रोजन, ये किससे था? एसिड से था। तो एसिडिक मीडियम में OH वाला जो H है वो एसिड से है, जबकि बेसिक मीडियम में जो OH वाला H है वो पानी से है। यही छोटा सा डिफरेंस है। ओवरऑल प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, प्रोडक्ट तो वही आ रहा है। इसका भी इनॉल बन रहा है, उसका भी इनॉल बन रहा है, बस अंतर है कि मैकेनिज्म डिफरेंस हो रही है। एक तरफ एसिडिक मैकेनिज्म चल रही है बेटा, तो एक तरफ बेसिक मैकेनिज्म चल रही है। ठीक है, आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं किस मूवमेंट पे मूव कर रहा हूँ, कि कैसे मूवमेंट दिखा रहा हूँ। मतलब कल को मैं H प्लस की जगह या पानी की जगह हार्ड वाटर D2O कर दूँ तो आपको प्रॉब्लम शायद नहीं होगी। एक एग्जांपल देख लेते हैं, इसी को लेते हैं। अगर मैंने ऐसे लिख दिया, यहाँ तो लिखा OH माइनस लेकिन यहाँ लिखा D2O। ठीक है, तो आप बताइए इसका आंसर क्या आ सकता है? तो मैं एक शॉट में इसका आंसर लिख रहा हूँ, इसका आंसर सीधे आएगा OD डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अगर आपको यहाँ नहीं दिख रहा है तो मे भी यहाँ दिख जाए। तो मेरा मोटिव बस आपको ये समझाना था कि यार देखो, अगर D आ जाएगा तो घबराना नहीं है, क्योंकि ये D2O असल में DOD फॉर्म में ब्रेक होगा। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैकेनिज्म ये D प्लस आएगा और यहाँ पे वही काम आएगा। ठीक है, एकदम पीछे वाली सेम मैकेनिज्म फॉलो करनी है तो आपको OD बन जाएगा। क्लियर कट? आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। ओके, क्लियर कट है? बढ़ा सकते हैं लेवल आगे, क्या लेवल को और इंक्रीज़ कर सकते हैं? तो आइए थोड़ा सा लेवल इंक्रीज़ करते हैं, थोड़ा सा लेवल इंक्रीज़ करते हैं। इसका नाम जो है वही चीज़ है, बस वही चीज़ है, थोड़ा सा लेवल और बढ़ जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम एक्सचेंज स्टॉटोमेरिज्म, जो अभी हमने बात की ना, ड्यूटेरियम एक्सचेंज स्टॉटोमेरिज्म। अब आप नाम पकड़ पा रहे हो ड्यूटेरियम। तो पानी को का जो हार्ड वाटर होता है, मतलब यूँ कहूँ कि जब आप आइसोटोप यूज़ करते हो हाइड्रोजन का, आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। ठीक है, 1,1, 2,1 और 3,1। ठीक है, तो हम इसकी बात कर रहे हैं, ड्यूटेरियम की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसका एक्सचेंज कैसे होता है? तो देखो यार, एकदम सेम वही है। एसिडिक मीडियम ले लो चाहे बेसिक मीडियम ले लो, कोई भी आप ले सकते हो। मैंने मान लो ये ले लिया CH3 और यहाँ ऐसे लिख दिया D3O प्लस और D प्लस। ठीक है, मतलब इस बार क्या होने वाला है? D जाने वाला है। तो आपको पता है मैकेनिज्म तो बेटा वही होगी सेम। यहाँ पे लोन पेयर है तो ये हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O यहाँ पे आ जाएगा D और ये हो जाएगा CH3। ठीक है, फिर ये बॉन्ड टूटेगा। अब आप मैं इसको लिख सकता हूँ क्या? CH2H और H यहाँ से बेटा बाहर निकाल दूंगा, H यहाँ से बेटा बाहर निकाल दूंगा, और जब बाहर निकालूंगा तो ये कुछ प्रोडक्ट ऐसे बनेगा क्या? CH3COD डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ओके, क्लियर कट है? और ये अपने आप को फिर से एक्सचेंज कर लेता है इनॉल कीटो फॉर्म में।
इनॉल कीटो फॉर्म में फिर से अपने आप को एक्सचेंज कर लेता है, तो ये बन जाता है CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O आ जाता है और ये हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, CH2D। ये हुआ कैसे, ये और कुछ नहीं, वही इनॉल से वापस कीटो आ गया, ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, ये यहाँ आया होगा, ठीक है। तो ये क्या है आपका CH2D। अच्छा, अब ये रुकता नहीं है यहाँ पे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये हम लोग ना कंप्लीट प्रोसेस मानते हैं ऐसे कि भाई यहाँ आपका CH2D आया था ना, फिर से आप इसी में D प्लस डाल दो, फिर से वही सेम मैकेनिज्म फॉलो करो एंड सो ऑन करते चले जाओ। D प्लस, ठीक है, यहाँ आपका CH2D, ठीक, फिर आप इस H को फिर से हटाओगे एक, जब फिर से एक H को हटाओगे तो यहाँ आएगा आपका नेगेटिव, दैट इज बन जाएगा क्या, ये बॉन्ड आपका ऐसे टूटेगा, तो ये हो जाएगा C, यहाँ आ जाएगा OD, ठीक है, डबल बॉन्ड CHD, ओके। फिर से आप इसको वापस ऐसे लिख सकते हो, फिर से आप इसको वापस ऐसे लिख सकते हो, दैट इज CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ CHD2 लिख सकता हूँ क्या। और फिर से ऐसे करते 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 आप एक कंडीशन आएगी जब सारे के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस होते चले जाएंगे D से, और फाइनल हम जो पहुँचेंगे, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ अब कि आप यहाँ पहुँच जाओगे, ठीक है। मतलब ये मुहिम तब तक चलती रहेगी जब तक सारे के सारे हाइड्रोजन D से रिप्लेस नहीं हो जाएंगे, और यही हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, यही हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है। एग्जाम में ट्रिक यही है कि आप जो है जितने हाइड्रोजन हैं उसको D से रिप्लेस कर दो, वो आपका क्या कहला देगा, ड्यूटेरियम एक्सचेंज टॉटोमरिज्म कहला देगा। मतलब अगर मैं यही चीज़ यहाँ पे कर लूँ, अब अगर मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, सॉरी, हाँ, अगर आप क्वेश्चन देता हूँ तो आप देख सकते हो कार्बन ग्रुप के बगल वाला कार्बन ये अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। अब मैकेनिज्म दोबारा नहीं कर रहा, होगा वही कि पहले यहाँ से जाएगा, फिर ये यहाँ से हटेगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो फाइनली मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बना रहा हूँ और फाइनल प्रोडक्ट बना रहा हूँ। मैंने क्या कहा था कि जितने भी हाइड्रोजन हैं उनको सभी को बेटा रिप्लेस कर दो, किससे, D से, ठीक है, क्लियर कट। तो इसका जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो ये आ जाएगा, ओके। तो और कुछ नहीं हमने देखा, बस हमने इतना देखा कि जो टॉटोमेरिज्म H पे हो रहा था वही टॉटोमेरिज्म अगर D से होने लग जाए तो उसको ड्यूटेरियम एक्सचेंज टॉटोमेरिज्म बुलाते हैं, ठीक है। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, मैं क्या करवा रहा हूँ और क्या चाह रहा हूँ आपसे, ठीक। अब इसी का थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते हैं, ठीक है। अभी जो मैंने आपसे बात की थी, अभी मैंने आपसे बात की कि यार मेरे पास CH3COCH3 है, ठीक है, और आपको चाहे आपने एसिडिक मीडियम यूज़ किया और चाहे आपने बेसिक मीडियम यूज़ किया, आपने रिजल्ट ये लाया, ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं था। लेकिन अब अगर मैं लेवल थोड़ा सा और बढ़ा दूं, मैं कहूँ नहीं यार अब आपको क्वेश्चन थोड़ा सा इस लेवल पे करना है, ठीक। अब यहाँ पे बदलाव क्या आएगा, तो आइए देखते हैं बदलाव क्या आएगा। तो देखिए इस बार आपको कार्बोनिल ग्रुप के बगल पहले क्या था, एनवायरनमेंट सेम था, सिमेट्री थी, अब सिमेट्री नहीं है। मतलब इस बार आपके पास ये भी हाइड्रोजन है जो रिप्लेस किया जा सकता है और ये भी हाइड्रोजन है जो रिप्लेस किया जा सकता है कि नहीं, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ यार, ये मेरा CH2 है और ये हटाना चाहो तो रब कर दो यार, ये रब कर दिया मैंने, ठीक है। वो तो बस वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा हूँ और कुछ नहीं, ऐसे लिख दिया। तो आप कह सकते हो कि इसको थोड़ी देर के लिए मैं अगर अल्फ़ा 1 मान लेता हूँ और इसको मैं अल्फ़ा 2 मान लेता हूँ, तो डबल बॉन्ड के आने की दो पॉसिबिलिटी है, आइदर अल्फ़ा 1 वाले के साथ है और आइदर अल्फ़ा 2 वाले के साथ है, ठीक है, ओके। तो आइए हम करते हैं, अगर आप बेसिक मीडियम में कर रहे हो तो देखो दो पॉसिबिलिटी बनाते हैं। एक पॉसिबिलिटी तो आपकी ये आएगी, डबल बॉन्ड CH2, ये कब आएगी बेटा, ये कब आएगी जब अल्फ़ा 1 के लिए यील्ड होगी, और यही OH माइनस, यही OH माइनस यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा क्या,
और ये कब आएगी, जब पॉसिबिलिटी अल्फ़ा 2 की होगी। मतलब अल्फ़ा 2 वाले हाइड्रोजन को आप रिप्लेसमेंट दिखा रहे हो किसी भी मीडियम में। बेसिक मीडियम फिलहाल मैंने लिया है, तो ये 2 पॉसिबिलिटी हमने ली। ओके ओके। लेकिन समस्या ये है कि सर इसमें से किसको मेजर बोलें और सर किसको माइनर बोलें। तो आओ थोड़ा सा और डेप्थ में देखते हैं। मैंने सवाल कुछ ये लिया हुआ था, तो आइए देखते हैं कि बेसिक मीडियम में और एसिडिक मीडियम में क्या हल्का सा फ़र्क आएगा। पहले तो प्रोडक्ट तो दोनों बना दें भाई, प्रोडक्ट तो बना दूँ ना यार। ये सी, ये H3, यहाँ CH डबल बॉन्ड COH CH3, ठीक है। ये मैं अल्फ़ा 1 वाला मान रहा हूँ, ये अल्फ़ा 2 वाला मान रहा हूँ। एक पॉसिबिलिटी ये है, ओके। और एक पॉसिबिलिटी ये है कि अल्फ़ा 1 वाले से ब्रेकिंग हो जाए बेटा, बाय द हेल्प ऑफ सेम मैकेनिज्म, कोई डिफरेंस नहीं मैकेनिज्म है, ठीक है। ये बेसिक मीडियम में है और एसिडिक मीडियम में भी ऐसे होने वाला है। ठीक है ना। अब मज़े की बात यह है कि इनमें से किसको मेजर बोलें और किसको माइनर बोलें, तो बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा। जब आप बेसिक मीडियम में होते हो तो यहाँ पे कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी को देखा जाता है। क्या बोला मैंने? जब कभी भी आप बेसिक मीडियम पे होते हो तो कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी को देखते हो कि किस जगह कार्ब एनायन स्टेबल है, ठीक है। तो अगर मैं इसको और खोलूं, अगर मैं आपसे पूछूं यार, मेरे पास ध्यान देना मेरे पास सवाल ये था, मैं आपसे बोलूं कि यार मेरे पास 2 कार्बन आयन हैं, आप खुद लॉजिक सोचो। एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे कार्बन आयन आएगा ना, बेसिक मीडियम में आ जाएगा, और एक बेटा यहाँ पे। अब आप मुझे बताओ सर ज़्यादा स्टेबल कार्बन आयन कौन सा? तो आपको पता है कि सर ये वाला मोर स्टेबल है, ये आपका लेस स्टेबल है बिकॉज ऑफ स्टेरिक क्राउडिंग। आप देख सकते हो ये मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम करेगा, ठीक है। तो मोर स्टेबल कार्ब एनायन से बेसिक मीडियम में जो यील्ड होगी वो मेजर यील्ड मानी जाएगी। अब आप पीछे देखना, यहाँ देखो कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना मेजर माना जाएगा वो, ठीक है। तो बेटा देख सकते हो यहाँ वाले पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा, अल्फ़ा 1 वाले पे नेगेटिव चार्ज, वो ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए बेटा ये आपका क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। किस मीडियम की बात कर रहा हूँ मैं? बेसिक मीडियम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जबकि यही काम जब आप एसिडिक मीडियम में देखते हो तो एसिडिक मीडियम में आप फाइनल प्रोडक्ट की यील्ड देखते हो, फाइनल प्रोडक्ट की यील्ड देखते हो। फाइनल प्रोडक्ट की यील्ड बोले तो आप देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड इधर और यहाँ पे डबल बॉन्ड इधर, तो यहाँ नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है भाई। हमने पढ़ा है ना, sp2 के बगल वाला कार्बन 3 3 3 6, तो यहाँ 6 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, जबकि यहाँ पे ओनली एंड ओनली 2 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। तो बेटा आप देखो कि यहाँ चूँकि 6 अल्फा है, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, मेजर, और ये वाला क्या हो जाएगा, माइनर, ठीक है। तो हम क्या सीख रहे हैं? हम ये सीख रहे हैं कि अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हो, अनसिमेट्रिकल कीटो ग्रुप हो, और आपसे वो बोले कि इनॉल में किसका मेजर और किसका माइनर, तो अल्टीमेटली अगर वो रिएक्शन बेसिक मीडियम में है तो मेजर वो होगा जिसमें मोर स्टेबल कार्बन आयन होगा ड्यूरिंग द ट्रांजिशन स्टेट, ड्यूरिंग द ट्रांजिशन फेज, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिएक्शन। जिसका कार्बन आयन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो बेटा मेजर माना जाएगा। तो आप देख सकते हो ये वाला आपका मेजर है, जबकि यहाँ आपका माइनर है। लेकिन अगर आप H+ के टर्म्स में देखते हो एसिडिक मीडियम में, तो हमेशा फाइनल प्रोडक्ट यील्ड देखा करो कि मेजर अल्कीन कहाँ बन रही है, और मेजर अल्कीन आपको वाया हेल्प ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करने आता है, ठीक है। तो मेरी बात आप समझ पाए। एक क्वेश्चन को और ट्राई करते हैं और हम देखते हैं कि भाई एसिडिक मीडियम में कौन सा मेजर और कौन सा माइनर, और बेसिक मीडियम में ओनली आपको मेजर और ओनली आपको माइनर प्रोडक्ट लिखना है, दोनों का ओनली राइट द मेजर प्रोडक्ट, ओनली राइट द मेजर प्रोडक्ट ओनली।
ओनली गाइज मेजर प्रोडक्ट लिखना है आपको, ठीक है। आइए लॉजिक लगाइए, आइए लॉजिक लगाइए। अगर मैं बात बेसिक मीडियम की कर रहा हूँ, पहले आप ट्राई करिएगा प्लीज़ वीडियो को पॉज करके, ठीक ठीक। अब देखिए यार, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा बेसिक मीडियम में और एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। आपको पता है ये हाल ज़्यादा स्टेबल है, तो मैं क्यों यूँ ना कहूँ कि ये मेरा मेजर है। मैंने उससे पूछा नहीं, बनाऊंगा भी नहीं। जबकि एसिडिक मीडियम में मुझे डबल बॉन्ड को देखना है, तो डबल बॉन्ड को जब हमको देखना होगा तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये OH और ये ऐसे। आप देख सकते हो यहाँ पे इसको नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा मिलने वाले हैं, 3 3 2 5 2 7 अल्फ़ा मिलने वाले हैं, 7 अल्फ़ा H होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये मेजर हो गया और यहाँ पे ये मेजर हो गया। तो एग्ज़ाम में आपको दिमाग लगाना होगा कि किस मीडियम में क्वेश्चन मेंशन किया है। मेंशन करेगा, नहीं मेंशन करेगा तो जनरली लोग बेसिक मीडियम मान लेते हैं, बट ऐसा है नहीं। वहाँ मेंशन जरूर करेगा कि एसिडिक मीडियम की बात चल रही है या बेसिक मीडियम की बात चल रही है, ठीक है। तो आपने इस बात को सीखा, लेवल थोड़ा सा और बढ़ाते हैं अब। आई होप आप इन सब चीज़ों को एंजॉय कर रहे होगे, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आएगा अल्फा गामा टॉटोमेरिज्म। ठीक है, अब ये कैसे काम करता है, तो आइए मैं बात करता हूँ उसकी। देखो बेसिकली टॉटोमेरिज्म का बेसिक रूट ये है कि कार्बोनिल ग्रुप के बगल वाले कार्बन पे जो कार्बन है उस पर अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। देख रहे हो ना, ये तो करते थे अभी तक ये तो करके आए कि अल्फा हाइड्रोजन है, टॉटोमेरिज्म होना चाहिए, ठीक है। और ये नेचर में कैसा होना चाहिए, sp3 होना चाहिए, ये बेसिक यील्ड है। लेकिन जरा आप यहाँ देखो कि क्या यहाँ टॉटोमेरिज्म हो सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि सर कार्बोनिल ग्रुप तो सर ये है, इसके बगल में हाइड्रोजन तो हैं सर, नो डाउट, लेकिन सर ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं करेंगे क्योंकि सर ये sp2 वाले हैं, ये sp2 के कार्बन जुड़े हुए हैं, तो आप तो इसकी टॉटोमेरिज्म करोगे ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें भी टॉटोमेरिज्म होता है और इसी टॉटोमेरिज्म को बोलते हैं अल्फा गामा टॉटोमेरिज्म। गामा वर्ड क्यों यूज़ कर रहा हूँ, तो कार्बोनिल ग्रुप के बगल वाली पोजीशन को अल्फा, उसके बगल बीटा, उसके बगल गामा, मतलब मैं इधर वाले से हाइड्रोजन निकालूंगा, ठीक है। अब देखो मैं कैसे करने वाला हूँ इसको, क्या करने वाला हूँ, सपोर्ट कर दीजिएगा मुझे, ठीक है। तो अल्फा गामा टॉटोमेरिज्म में करना क्या है आइए देखते हैं। लेकिन जनरली आप जो पढ़ते हो क्या पढ़ते हो, अल्फा से हाइड्रोजन को मूवमेंट दिखाते हो, ठीक है। आओ इसको करके दिखाएं कि कैसे इसका टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है। मैं लेट सपोज करूँ ये काम बेसिक मीडियम में कर रहा हूँ। अब बेसिक मीडियम में कर रहा हूँ बेटा, तो ये आपको हाइड्रोजन दिख रहा है, ठीक है। ये हाइड्रोजन आपका एसिडिक हाइड्रोजन होगा क्योंकि ये पूरा ग्रुप विड्रॉइंग ग्रुप पर खींचेगा, ठीक है। तो यहाँ पार्शली पॉजिटिव चार्ज डेवलप होएगा, यहाँ पार्शली नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और ये बेस एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। ऐसा करने से डबल बॉन्ड कुछ यहाँ आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज पहले यहाँ आया। अब देखो आप यहाँ रेजोनेंस मिल रही है क्या, पाई बॉन्ड अल्टरनेट नेगेटिव चार्ज, तो यस सर मिल रही है। नेगेटिव चार्ज यहाँ पहुँचा, डबल बॉन्ड यहाँ पहुँचा और आपने रेजोनेंस फिर से कराई इसकी, और फाइनली O पे नेगेटिव चार्ज यहाँ पहुँचा। अब क्या करोगे, अब तो बस जल का प्रवास करा दो उस पर, ठीक है। ये मारा H+, ठीक है, ये इधर गया और फाइनली आपका क्या बन गया, OH आ गया। इसको अपन लोग फिनॉल बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं, फिनॉल बुलाते हैं, ठीक है। ओके, क्लियर कट, मेरी बात आप समझ पा रहे होगे, ठीक है। तो इसको अपन लोग बुलाते हैं फिनॉल और ये यहाँ से टॉटोमेरिज्म हो गया और इसको अपन लोग बोलते हैं अल्फा गामा टॉटोमेरिज्म, ठीक है। मतलब अल्फा
के बाद हमने सीधे गामा पोजीशन पे देखा कि हाइड्रोजन था कि नहीं था। ठीक, तो इस फिनॉल को अपन लोग अल्फा गामा टॉटोमेरिज्म बुलाते हैं, तो इस पूरे फिनोमेना को। ठीक, बढ़ते हैं कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। एक एग्जाम्पल और ट्राई करिए और बताइए कि इसके अंदर टॉटोमेरिज्म है या नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ आपको बेसिक मीडियम दे देगा और आपसे बोलेगा टॉटोमेरिज्म करो, और इस बार मैं थोड़ा परेशान भी कर रहा हूँ आपको। यहाँ OH की जगह यहाँ लिख देता हूँ D2O। वीडियो को पॉज करिएगा, प्रोडक्ट बनाइएगा, फिर मैच करिएगा आपका प्रोडक्ट सही आया है या रॉन्ग आया है। ठीक है, मुझे देखो यहाँ दिख रहा है ये 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, और इन्हीं 2 हाइड्रोजन को मैं एसिडिक हाइड्रोजन बुलाऊंगा। ये भी मेरा एसिडिक हाइड्रोजन है। ठीक है, अब इनका मुझे और कुछ नहीं करना, इनका टॉटोमेरिज्म कराना है, तो मैं कर देता हूँ। किसी एक को ले जाओ, आओ यहाँ कर देता हूँ। बहुत ही प्यारी चीज़ है यार टॉटोमेरिज्म, बहुत ही प्यारी चीज़ है। पीछे वाला ही सेम प्रोसेस है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, फिर ये रेजोनेंस की तर्ज पे आगे बढ़ा, डबल बॉन्ड यार यहाँ आ गया होगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे, ये तो वैसे का अभी फिलहाल मान के चलोगे वैसे। इवन देखो नेगेटिव चार्ज यहाँ से भी जाएगा तो नेगेटिव चार्ज यहाँ से भी जाएगा। अब मैं कर नहीं रहा हूँ कि एक यहाँ का मूवमेंट एक यहाँ का मूवमेंट, दोनों अपना अपना मूवमेंट दिखाएंगे, चलो साथ साथ ही दिखा लेते हैं, चल ही रहा है तो। ठीक है, ये कब हुआ, ये कौन सा हाइड्रोजन को निकालने पे हुआ, वो ये वाले हाइड्रोजन को निकालने पे हुआ। ठीक है, दोनों हाइड्रोजन को मैंने गायब कर दिया, यहाँ वाले को गायब किया तो ये मिला, और यहाँ वाले को गायब किया तो मुझे ये मिला। ठीक है ना, यहाँ वाले हाइड्रोजन को हटाया तो नेगेटिव चार्ज ले आए। ठीक है ना, आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे होगे। कहो तो नंबरिंग कर दूं, अगर थोड़ी देर के लिए ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है, तो ये नंबर 1 वाला नेगेटिव चार्ज है और ये नंबर 2 वाला नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों रिंग अपना सेपरेट चलती रहेंगी, टॉटोमराइज का होता रहेगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पहुँच जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ है, ये डबल बॉन्ड ओ यहाँ है, ये डबल बॉन्ड ओ यहाँ है, और फाइनली ये नेगेटिव चार्ज इस तरफ, ये नेगेटिव चार्ज इस तरफ, और पानी की जगह इस बार D2O डाल देना बेटा। तो मैं फाइनल प्रोडक्ट बना रहा हूँ, और फाइनल प्रोडक्ट कुछ यू बन जाएगा यार। यहाँ पे इस बार OD लिखोगे आप, क्या लिखोगे OD। ठीक है, यू कुछ ऐसे, यू कुछ ऐसे। ठीक है, तो दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट माय डियर। ठीक है, OD क्यों लिखा, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिया हुआ था, D लिया हुआ था। तो एसिड टॉटोमेरिज्म को बोलते हैं अपन लोग अल्फा गामा टॉटोमेरिज्म है ये। ठीक है, तो आप देख सकते हो टॉटोमेरिज्म हम देख पा रहे हैं कहाँ टॉटोमेरिज्म हो रहा है और कहाँ टॉटोमेरिज्म नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर सवाल मान लो आपसे ऐसे कर देता और आपसे बोलता कि भाई मेरे बता कि क्या इस बार टॉटोमेरिज्म हो जाएगा, क्या इस बार टॉटोमेरिज्म हो जाएगा क्या, तो आंसर इज यार नहीं हो जाएगा, क्योंकि इस बार कोई भी पोजीशन ऐसी नहीं है जिस पे हमारे पास sp3 हाइड्रोजन हो या sp3 कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन हो, sp3 कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन हो, ऐसा कोई भी हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है, तो इसका टॉटोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है माय डियर। ठीक है, वो आपको एग्जाम में पूछेगा, पहचानने को कहेगा कि बता कहाँ टॉटोमेरिज्म हो सकता है, कहाँ टॉटोमेरिज्म नहीं हो सकता है। एक बार ज़रा इसको ट्राई करना, मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना कि सर टॉटोमेरिज्म मैं इसका करा रहा हूँ, और देखिए सर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसका टॉटोमेरिज्म आप कराओ और मुझे कमेंट बॉक्स पे रिप्लाई करो
ये मान लेते थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। कमेंट बॉक्स पर रिप्लाई करना कि यस सर क्वेश्चन नंबर 1 का टॉटोमेरिज्म हो जाएगा या नहीं होगा, जो भी आपको लगता है, ठीक है। वैसे आपको साफ साफ दिख भी रहा है, बट मैं कुछ नहीं बोलूँगा अभी कमेंट करने के दौरान, ठीक, क्लियर कट। बढ़ते हैं आगे। ये था आपका टॉटोमेरिज्म का खेल। इवन मैं टॉटोमेरिज्म यहाँ पे भी कर सकता हूँ। ये देखिए, आपसे मैं पूछ रहा हूँ क्या टॉटोमेरिज्म हो जाएगा, तो हो तो जाएगा ही जाएगा। बस इंपॉर्टेंट है सर आप पानी डालते हो या D2O डालते हो, क्योंकि इस वजह से थोड़ा प्रोडक्ट के आइसोटोप में अंतर आएगा। आपको पता है सर, ये देखिए सर एसिडिक हाइड्रोजन है सर, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ये भी सर, ये भी, ठीक है। तो उसका मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बना रहा हूँ, बनाऊँ ना। एक बार डबल बॉन्ड यहाँ तो OH यहाँ, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ तो OH यहाँ, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ तो आपका OH यहाँ, ठीक है, ओके। तो ये इस टॉटोमेरिज्म का प्रोडक्ट बन जाएगा। प्रोसेस वही है, तरीका वही है, आप करते जाइए, आपका यील्ड आता चला जाएगा, ठीक, क्लियर कट। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब एक नई चीज़ पढ़ते हैं। इस टॉपिक का नाम है, इस टॉपिक को बोलते हैं इनॉल कंटेंट परसेंटेज। हिंदी में भाषा ये है कि बेटा आप ना कीटो से इनॉल फॉर्म में जा रहे हो, तो चूंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये असल में कैसी है, रिवर्सिबल है। अब सवाल उठता है कि ये किस डायरेक्शन में रिवर्स करेगी, मतलब वो कीटो से एक बार इनॉल चली गई तो क्या वापस वो इनॉल से कीटो आना चाहेगी, या कीटो से इनॉल तो गई लेकिन वो वहाँ पे स्टेबल नहीं और वापस आ गई। तो इसको चेक करने के लिए एक टर्म होता है इनॉल कंटेंट परसेंटेज, कि कितना परसेंट इनॉल बनेगा। जैसे मैंने कहा कि इनॉल के बनने की परसेंटेज 60% है और कीटो के बनने की परसेंट 40% है, तो इसका इक्विलिब्रियम हमेशा किस तरफ रहेगा, कि इनॉल की तरफ रहेगा। कहाँ रहेगा, हमेशा इनॉल की तरफ रहेगा। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि नहीं यार इनॉल का कंटेंट परसेंटेज सिर्फ 10% है, कीटो का ज़्यादा है, तो वो किस साइड डायरेक्शन में रहेगा, कीटो डायरेक्शन में रहेगा। इसको बोलते हैं, चूँकि इक्विलिब्रियम पे है, मूवमेंट होता रहता है। तो सवाल ये है कि सर कैसे हम पहचानेंगे कि हाँ सर इस कंटेंट में, इस जगह, इस स्ट्रक्चर में इनॉल स्टेबल है और सर इस स्ट्रक्चर में कीटो स्टेबल है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ठीक है। नॉर्मली अगर देखूं तो बुक्स लिखती है कि कीटो आर मोर स्टेबल देन इनॉल, बट दे आर द सम केसेस वेयर इनॉल इज मोर स्टेबल देन कीटो। अगर कुछ नहीं है, ये 4 कंडीशंस मेरे पास होती हैं। आई एम सॉरी, हाँ, पहला है कि उसके अंदर अगर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इंटर भी नहीं, इंट्रा बोलो ज़्यादा अच्छा है, अंदर अंदर ही होनी है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। दूसरा है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन अगर हो रहा है, ठीक है। तीसरा है एरोमेटिसिटी, और चौथा है लेस स्टेरिक क्राउडिंग। या स्टेरिक फैक्टर लिख रहा हूं बस अभी। ये 4 फैक्टर अगर हैं, क्या बोला मैंने, ये अगर 4 फैक्टर हैं तो इस चारों की वजह से इनॉल कंटेंट जो होगा वो उसके कीटो कंटेंट से ज़्यादा होगा, ठीक है। जैसे अभी आप ऊपर वाले एग्जाम्पल में देख सकते हो, जो ऊपर एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे कीटो है और यहाँ पे इनॉल है, इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, तो देख सकते हो इसको रिंग में आ गई और इसको एरोमेटिसिटी मिल गई, मिल गई कि नहीं मिल गई, ठीक है। अब एरोमेटिसिटी मिलने की वजह से ये यहाँ से ज़्यादा स्टेबल कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, मतलब इसका इक्विलिब्रियम ज़्यादातर यहाँ रहेगा और लेस परसेंट यहाँ रहेगा, इसलिए इसका इनॉल कंटेंट इसके कीटो कंटेंट से ज़्यादा स्टेबल है। मेन ये 4 फैक्टर देखने होते हैं, ठीक है। इन 4 फैक्टर पे ध्यान देना है हमको, कि इन 4 फैक्टर से अपन लोग अगर हम देख लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम देखने जा रहे हैं कि कौन कौन से केसेस में कब 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 कैसे कैसा स्टेबिलिटी आती है, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं, इसको अंदर डेप्थ में जाते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो लेट्स सपोज करो इनॉल कंटेंट की बात कर रहा हूं। अगर मैं इनॉल कंटेंट की बात कर रहा हूं, मान लीजिए यहाँ पे कोई ग्रुप लगा है G के नाम से, यहाँ पे आपका C डबल बॉन्ड O है, ये आपका CH2 है, ये C डबल बॉन्ड O है,
और ये आपका जी नाम का ग्रुप लगा है। अब आपको अगर इमेजिन करिएगा, याद रखिएगा, ये नॉलेज देने वाली बात है कि अगर जी आपका फिनाइल हो गया, क्या हो गया, फिनाइल हो गया, तो 90 से अप्रॉक्स 95% की जो चांसेस हैं वो इनॉल कंटेंट की। यहाँ पे मैं जो भी परसेंटेज लिखूंगा वो इनॉल के लिए लिखूंगा। उसी जगह अगर जी की जगह आपको हाइड्रोजन मिल जाता है तो ये अप्रॉक्स 80 से 85% की चांसेस हैं कि आपको इनॉल कंटेंट मिले। उसी जगह अगर आपको CH3 मिल जाता है, मतलब क्राउडिंग बढ़ रही है, तो ये अप्रॉक्स चांसेस कितनी हो जाएगी, 70 से 75% की हो जाएगी। और अगर मैं जी की जगह इथाइल लगा दूं, क्राउडिंग बढ़ा दूं, तो ये शायद 60 से 70% के अप्रॉक्स हो जाए। इवन अगर मैं इस जी की जगह मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ यार, चलो अगली जगह लिख ही देता हूँ, अगर जी की जगह आपका OCH3 आ जाए ऑन वन साइड पे, ठीक है, तो इस टाइम जो इनॉल परसेंटेज गिर जाता है वो सीधे सीधे अप्रॉक्स 5 से 10% हो जाता है। बहुत तगड़ा ड्रॉप आउट होता है, ठीक है। OCH3 हो, OC2H5 हो, कोई भी ऐसा ग्रुप हो जो इसके साथ डोनेटिंग लग जाए। तो ऐसे केसेस में अगर आपको याद रखना है कि इनॉल कंटेंट कब ज़्यादा होगा और कीटो कंटेंट कब ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आइए एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ऐसा क्यों हो रहा है। चलो लास्ट वाले को पहले डिस्कस कर लो, ऐसा क्यों हो रहा है। मान लो थोड़ी देर के लिए मेरे पास ये सवाल है, तो अगर आप थोड़ा सा माइंड यूज़ करो अपना, तो आपको ये दिखेगा कि यार अगर मान लो ये मेरा एसिडिक प्रोटोन है ना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यार, ठीक है, मैं नेगेटिव यहाँ लगा दे रहा हूँ। अब देखो यार, इसके पास यहाँ पे जाने की चांसेस भी हैं और यहाँ पे भी हैं, लेकिन इधर वाली चांसेस कम हो जाती हैं, क्योंकि बेटा जैसे ही आप इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे ना, तो ये ऑक्सीजन का लोन पर बोलेगा, ओ रुक जा, पहले मैं जाना है, तू बाद में जाएगा। पहले मैंने जाना है पॉजिटिव चार्ज को, इस पॉजिटिव चार्ज पे, भाई तू क्यों जाएगा। कह रहा यार मेरे को बैक बॉन्डिंग करनी है और मेरा रेजिडेंस तुमसे ज़्यादा अच्छा है। कहा गजब है यार। तो ओवरऑल ठीक है, उसकी बात अगर हम मानते हैं तो इस नेगेटिव चार्ज के पास क्रॉस कंजुगेशन करने की टेंडेंसी कम हो गई, मतलब ये सिर्फ एक डायरेक्शन में जा पाएगा। जबकि अगर मैं यही स्ट्रक्चर ऐसे बनाता, सिर्फ ऐसे बनाता, तो आप देख सकते हो इसके पास यहाँ पे भी जाने के चांसेस है और यहाँ पे जाने के चांसेस हैं। अब चूंकि मैंने नेगेटिव चार्ज लिया है, इसका मतलब मैं स्टेबिलिटी ऑफ क्या देख रहा हूँ, कार्ब एनायन देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि इनमें से कार्ब एनायन किस में ज़्यादा स्टेबल है। तो देखो नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है, तो वो चाहता है कि वो नेगेटिव चार्ज को डीलोकलाइज कराए, तो यहाँ पे इसके पास डीलोकलाइज करने के 2 चांसेस हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इसके पास क्या है, 1 चांसेस है। ऐसा क्यों हो गया, ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि ये जो OCH3 ग्रुप था, ये क्या किया, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करना देना शुरू कर दिया। मतलब अगर आप साइड में डोनेटिंग ग्रुप लगाते जाओगे तो वो जो स्टेबल कार्बन आयन है वो उतना स्टेबल नहीं रहेगा, और फिर वही बात, अगर कार्बन आयन स्टेबल नहीं हुआ तो फिर इनॉल कंटेंट परसेंटेज की बात ही नहीं उठेगी, ठीक है। जबकि अगर आप मान लो सिर्फ बेचारे इस हाइड्रोजन को देखते हो, यहाँ ले लेते हो, ये ऐसे ले लेते हो, ठीक है, इमेजिन करना कि आपने ऐसे लिया, तो आपको पता है कि यार मान लो मैं यहाँ नेगेटिव लगा दे रहा हूँ, ठीक है, और आपने इसका रेजोनेंस किया, यहाँ आया OH, यहाँ आया डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, इमेजिन करना ये ऐसे हुआ। तो देखो यहाँ पे आपको एक तो स्टेरिक क्राउडिंग कम पड़ा, मतलब ये फटक से यहाँ चला गया रेजोनेंस करने, ठीक है, और दूसरा बनने के बाद देख सकते हो कि यहाँ पे आपको इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग नज़र आई। इस वजह से इसका इनॉल कंटेंट परसेंटेज बहुत ज़्यादा हो गया। अब मैं परसेंटेज निकाल तो नहीं रहा, मैं एजम्पशन ले रहा हूँ कि हाँ यार ये अप्रॉक्स जो है 70 से 75% पे रह गया होगा, मतलब 30% इसकी रहने के चांसेस यहाँ पे हैं, ठीक है, 25 से 30%। तो इसका इक्विलिब्रियम डायरेक्शन कुछ ऐसे होगा क्या, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, ओके। तो इस चीज़ को बोलते हैं इनॉल कंटेंट परसेंटेज, इस चीज़ को अपन लोग नाम देते हैं इनॉल कंटेंट परसेंटेज, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन कराता हूँ, कराने से पहले आपको ना थोड़ा सा मुझे स्लाइड दीजिएगा, 1 सेकंड बस होल्ड करिएगा। ये लीजिए पेज, अभी आएंगे उस पेज पे।
यहाँ पे उन्होंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं और मुझे बोला है कि इनको इनॉल कंटेंट के परसेंटेज में अरेंज कर दो, ठीक है। उसने पहले ऑप्शन में ए में दिया है उसने CH3CHO, बी दिया है उसने CH3CO, सी दिया है उसने CH3 C डबल बॉन्ड O, ये सी है। उसने डी दिया है कुछ ये, उसने ई दिया है कुछ ये, और फाइनली उसने एच दिया है कुछ ये। आइए, इनऑल कंटेंट परसेंटेज में आपको करना है। वीडियो को पॉज ज़रूर करिएगा, उसके बाद चेक करिएगा कि आपका आंसर सही है या रॉन्ग है, ठीक है। तो पीछे वाला ही रूल लगाना है यार, कोई नया रूल नहीं है। यहाँ पे PH है, यहाँ पे PH है, ओके। दोनों तरफ से इसको रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिल जाएगी। तो पीछे हमने देखा अभी परसेंटेज में, तो सबसे पहले आएगा F, फिर आएगा आपका E, फिर आएगा आपका D, फिर C, फिर B और फिर आएगा E। दिस इज़ द आंसर। आप देख पा रहे हो, अगर एक्सप्लेनेशन की बात करूं तो यहाँ पे PH है, यहाँ पे एक H है, ये मेरे ख्याल से सेम हो गया यार, उसको भी H कर लो। यहाँ पे भी एक H है, दोनों तरफ HH हैं, और जबकि यहाँ पे थोड़ा सा स्टेरिक रिपल्जन चांसेस आ गई होंगी, ठीक है। उसमें यहाँ पे दोनों वजह से आ गई होंगी, तो घटता चला गया होगा। जबकि याद रखना, एटलीस्ट यहाँ पे आने के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो मिलती है, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं मिलती है। इसलिए याद रखना, कीटोन और एल्डिहाइड का जो इनॉल कंटेंट परसेंटेज होता है वो डाई कीटोन से कम होता है, ठीक है। और सबसे कम जो होता है वो एल्डिहाइड का होता है, ठीक। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। आइए एक क्वेश्चन ट्राई करिए, एक अच्छा क्वेश्चन और भी है मेरे पास। आपसे बोला है कि इनको कंपेयर करो द इनॉल कंटेंट, इसको इनके इनॉल कंटेंट में इसको कंपेयर करना है। सवाल बंदे ने कुछ ये दे रखा है, और एक ये दे रखा है। आई होप, मान लेना इसको A है, इसको B है, इसको C है और इसको D है, ठीक है। और आपसे बोला है कि इसके इनॉल कंटेंट परसेंटेज में इनको अरेंज कर दीजिए। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, पहले तो देखो कौन सा पैटर्न है। सिंपल सा आंसर है कि यार ये अल्फा गामा टॉटोमेरिज्म होने वाला है। मान लोगे बात को, मतलब इनडायरेक्टली वे में यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ना, इन पे नेगेटिव चार्ज आने वाला है, ठीक है। अब आप देखो कि किसका नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल। मैं हाइड्रोजन हटा के नेगेटिव चार्ज लगा रहा हूँ, ठीक है। हाइड्रोजन हटा के मैं नेगेटिव चार्ज लगा रहा हूँ, डायरेक्ट लगा रहा हूँ, ठीक है। मान के चल रहा हूँ इसने बेस से रिएक्ट किया होगा, तो यार एक नेगेटिव चार्ज एथे आया, एक एथे आया, एक एथे आया सी और एक एथे आया सी। अब अपन को बताना है कि नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज कहाँ है। तो आप देख सकते हो यार, NO2 जो ग्रुप होता है वो -R भी दिखाता है और -I भी दिखाता है, ठीक है। जबकि यहाँ पे ये आपका कम -I दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये ज़्यादा -I दिखाएगा। ये तो देखो +I दिखाने की सोच करेगा, तो ये तो बर्बाद ही करेगा। अब इसके फेवर में कहाँ कौन सा नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल, तो आपको पता है कि NO2 का जो -I इफेक्ट होता है वो Cl से कहीं ज़्यादा होता है, ठीक है। इसलिए सबसे पहला आंसर क्या आएगा, A, फिर आंसर क्या आएगा B, और ऐसे लोग होने से अच्छा है कि ना हो, इसलिए D, और लास्ट में आएगा आपका C, ठीक है। आई होप मेरी बात आपको समझ में
आ रही होगी, आप इनॉल कीटो कंटेंट परसेंटेज को भी समझ पा रहे होंगे कि क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है मेरे पास, बहुत सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि यार मेरी PYQ सीरीज चलती है अनअकैडमी ऐप पे। आपसे रिक्वेस्ट है कि 9 PM पे ये सीरीज़ रोज़ होती है। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस सीरीज़ को ज्वाइन करो, PYQ सीरीज़ को, और पूरी क्लास का मज़ा लो। आपको बहुत मज़ा आने वाला है, गारंटी है मेरी। ठीक है, अभी इस फॉर्म में था, आप इसको टॉटोमराइज करा गए और आप यहाँ पहुँचोगे या नहीं। अब देखो यहाँ पे कोई हर दिन मॉर्निंग नहीं थी, कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ पे भाई साहब को क्या मिल गई, एरोमेटिसिटी मिल गई। ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो गया, ये वाला ज़्यादा इससे स्टेबल हो गया। इसलिए हमेशा किस डायरेक्शन में रहना चाहेगा, अपने फिनॉल फॉर्म में रहना चाहेगा। उसी तरह बुद्धि लगाइएगा, इसमें क्या हालचाल है। अगर मान लीजिए इसने कुछ ऐसा दे दिया सवाल, यहाँ दिया हुआ है उसका सवाल। ठीक है, अब आपसे बोल रहा है कि इसका इनॉल कंटेंट बनाओ और बता कि कौन ज़्यादा स्टेबल। ठीक है, बुद्धि लगाइएगा, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई मारिए, बताइए कि किसका कंटेंट ज़्यादा स्टेबल होगा और क्यों ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से इस बार आपको पता चल चुका होगा, यहाँ पे एंटी एरोमेटिसिटी आ रही है। आई होप ये बात नॉलेज होगी आपको। यहाँ पे एंटी एरोमेटिसिटी आ रही है, जबकि यहाँ पे कुछ नहीं है, तो स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा होने वाली है। ठीक है, जबकि अगर यहीं पे पॉजिटिव चार्ज लग जाता तब कहानी कुछ पलट जाती। अब देखो ये एरोमेटिक हो जाएगा, अब ये एंटी एरोमेटिक तो पता ही है यार। ठीक है, तो ये कहाँ ज़्यादा स्टेबल है, अपने इनॉल फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल है, अपने कीटो फॉर्म से। ठीक है, तो अब हाँ कुछ क्वेश्चंस और कराते हैं, उसमें आप देखना है, आपको बताना है कि किसका परसेंटेज ज़्यादा है या क्या बन रहा है क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन रखा हुआ है, ये आपके सामने क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है। ठीक है ना, ये डबल बॉन्ड O है, दिख नहीं रहा होगा। बोल रहा है अमंग द गिवन स्ट्रक्चर विच कैन एग्जिबिट टॉटोमेरिज्म, इनमें से कौन सा टॉटोमेरिज्म दे सकता है। आप मुझे बताइएगा, क्या A वाला टॉटोमेरिज्म दे सकता है क्या, फर्स्ट वाला। बट अब वैसे कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन हो, या यूँ कहूँ कि sp3 से लगा हुआ हाइड्रोजन है, तो कहीं से भी A नहीं दे सकता। ठीक है, क्या स्ट्रक्चर जरा C को चेक करिए, ये भी दे सकता है क्या, आंसर इस कहीं से भी नहीं दे सकता। बचा कौन सा ऑप्शन, B। अच्छा B देगा तो ठीक, लेकिन देगा क्या ये तो बता दो। तो आपको पता है कि अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो इनॉल करके टॉटोमराइज करता हूँ, ये वैसे का ये वैसे यहाँ पे आ जाएगा OH और ये यहाँ आ जाएगा OH। ठीक है, तो दिस इज द आंसर ऑफ सेकंड। बात समझ पा रहे हो कि उसको टॉटोमराइज करके आप यहाँ पहुँच रहे हो। क्लियर कट है मेरी बात, बढ़ाएं लेवल अपना आगे। आओ, आपसे बोल रहा है कि द टॉटोमेरिज्म ऑफ सेकंड, इस सेकंड का टॉटोमर क्या हो सकता है। मतलब ये कुछ ऐसे है, इसका टॉटोमर क्या हो सकता है। तो ठीक है, जाएगा नहीं, ठीक है, जाना चांसेस कम होगा, बट फिर भी वो ये थोड़ी ना बोल रहा है कि मेजर बताओ और माइनर बताओ। तो एक तो देखो पॉसिबिलिटी ये है, तो हाँ भैया ये पॉसिबिलिटी है। और एक पॉसिबिलिटी ये है क्या, ये तब से चीख के पहुंच रहे हैं, यहाँ से यहाँ पहुंच सकते हैं ना यार, ये अल्फा गामा टॉटोमेरिज्म। ठीक है, यहाँ से आता है ये अल्फा बीटा टॉटोमेरिज्म। तो आप देख पा रहे हो कि इसका ये भी स्ट्रक्चर है और इसका ये भी स्ट्रक्चर है, मतलब ये भी है और ये भी है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको बस दिमाग लगाना है कि किसका टॉटोमेरिज्म होगा किसका नहीं होगा। थोड़ा सा बस पढ़ो, लेवल अपना बढ़ाओ, तभी आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है
द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इनॉल कंटेंट। अभी हमने पढ़ के आए हैं इनॉल कंटेंट क्या होता है, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म की हेल्प से। तो देखो जब आप इसने टॉटोमेरिज्म किया है तो कुछ इसने ऐसे किया है, वो ये बोलना चाह रहा है। यहाँ तो उसने OH लाया, यहाँ डबल बॉन्ड बनाया है, और यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पॉजिटिव, O पे माइनस और O पे माइनस, इसका ये बना रखा है। ये इसका क्या है, X परसेंटेज है। Y वाला दिख रहा है और Z वाला दिख रहा है। आप देख पा रहे हो क्या कि X वाले के अंदर एरोमेटिसिटी है, ये एरोमेटिक है, जबकि ये क्या है, मेरा एंटी एरोमेटिक है। और ये मेरा क्या है भाई साहब, मेरा नॉन एरोमेटिक है। और बहुत अच्छी तरह जानते हो यार तुम लोग, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम लोग, कि एरोमेटिक सबसे ज़्यादा, उसके बाद स्टेबल होता है, उसके बाद नॉन एरोमेटिक, और बच्चे लास्ट में आता है आपका एंटी एरोमेटिक। तो फाइनली कौन सा हो जाएगा आंसर, सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा X, उसके बाद हो जाएगा Z, और उसके बाद हो जाएगा Y। किसी ऑप्शन में है क्या XZY? ये हाँ भाई XZY ऑप्शन डी में है। ठीक है, तो हमको कुछ नहीं करना था, हमसे पूछ रहा था कि इनॉल कंटेंट परसेंटेज किसका ज़्यादा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमसे बोल रहा है कि इनमें से कौन सा बेस कैटलाइज मतलब नहीं जाएगा, ठीक है, इवन अगर तुम उसमें D2 भी दे दो तो आओ देखते हैं। ए को तो कोई टेंशन नहीं है, ये तो चला ही जाएगा। जरा बी और सी पे ध्यान दो। अगर किसी ने, आपने ब्रिज रूल पढ़ा हो, ये उन्हीं के लिए क्वेश्चन है जिन्होंने ब्रिज रूल को समझा हो। आपको पता है कि ब्रिज के पोजीशन पे, ब्रिज के सेंटर हेड पे डबल बॉन्ड स्टेबल नहीं होता है। तो अगर आप बना भी दोगे ना तो इधर तो देखो बनेगा नहीं, इसका यहाँ आएगा डबल बॉन्ड और इसका डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, है ना, जो कि पॉसिबल नहीं है, स्टेबल नहीं है। इसका मतलब बोथ बी और सी इज द करेक्ट आंसर। ये ब्रिज रूल पता होना चाहिए। ब्रिज रूल बोलती है कि ब्रिज के सेंटर के साथ डबल बॉन्ड अटैच नहीं होना चाहिए। मतलब ये तो स्टेबल है, देखो ठीक है, ये तो स्टेबल है लेकिन ये स्टेबल नहीं है। आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, इसको ट्राई करना, कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई देना, कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई देना। ठीक है, ये मान के चलते हैं तुम्हारे लिए कमेंट बॉक्स क्वेश्चन नंबर 2 है। पहला क्वेश्चन नंबर 1 था कमेंट बॉक्स क्वेश्चन नंबर, ये कमेंट बॉक्स क्वेश्चन नंबर 2। इसका आंसर देना, आप मुझे बताना कौन ज़्यादा इनऑल कंटेंट परसेंटेज में सबसे ज़्यादा आएगा। ठीक है, आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, आप टॉटोमेरिज्म समझ पा रहे होंगे। ठीक है, क्लियर कट बातें आपके समझ में आ रही हैं। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टाइप का टॉटोमेरिज्म देखते हैं। क्या और भी टाइप टॉटोमेरिज्म होते हैं? तो हाँ भैया, टोटल मिला के 6 टाइप के टॉटोमेरिज्म है अपने पास। तो अब एक जिसमें से हम पढ़ चुके हैं, वो हम दूसरे पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चलो अगला आएगा हमारा नाइट्रो एसिटोनाइट्रो टॉटोमेरिज्म। सब में कंसेप्ट वही लगना है। जैसे मान लीजिए ये CH3 है, इसको अपन लोग नाइट्रो ग्रुप बुलाते हैं, अगर आपको नॉलेज हो तो। ठीक है, अब आप बच्चे, अब आप क्या करने वाले हो, आपको पता है, मान लो ये आपका बहुत तगड़ा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, मैं कोई बोल नहीं दोहराया नहीं है, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, CH2H लिख सकता हूँ ना। ठीक है, तो यहाँ पे आपने बेस डाला, जैसे ही आपने बेस डाला तो ये एसिडिक प्रोटॉन है आपका। अब जो मैं बोल रहा था, देखो उड़ती चिड़िया तो नहीं है, तो नहीं उड़ती चिड़िया नहीं है, ये पानी यहाँ से बाहर निकाल दिया। ठीक है, हाँ, अब आपको रेजोनेंस मिल जाएगा।
ठीक, अब आप इसमें क्या करोगे, बस जल का प्रवास करा दो, जल का प्रवास करा दो। ठीक है, तो इसको अपन लोग बोलते हैं नाइट्रो एसिटोनाइट्रो टॉटोमेरिज्म। ठीक, ओके, चलिए लगाइएगा दिमाग। और इसका टॉटोमराइज कर लीजिए। ठीक है, हिंट है कि यार बताने की जरूरत नहीं है यार कि यहाँ पे एसिडिक प्रोटॉन होगा, एकदम सेम वही मैकेनिज्म से जा रहे हैं, बार बार मैकेनिज्म कर करके आप भी थक जाओगे, हम भी थक जाएंगे, क्यों ना इसका डायरेक्ट हील बना दिया जाए, है ना। बना सकते हैं क्या डायरेक्ट हील? पानी नहीं डाल दे रहा हूँ, पानी नहीं, ठीक है। ओके, मैंने हाइड्रोजन गलत निकाला है, सॉरी, इस हाइड्रोजन की जगह यहाँ वाला हाइड्रोजन निकालो यार। ठीक है, यहाँ पे तो प्रोटॉन है, अब बस जल का प्रवास करा दो। जैसे बेटा पानी का प्रवास कराओगे, रिजल्टेंट तुम्हारा यूं कुछ आएगा। ठीक है, ओके, तो ये वाला हाइड्रोजन लेना, मैंने गलती से ले लिया था, प्लीज। इससे की तरह क्या मतलब, तो यहाँ पे नेगेटिव चला जाएगा। ओके, बात समझ में आ रही है? बढ़ जाए आगे, तो इसको अपन लोग बोलते हैं नाइट्रो एसिटोनाइट्रो टॉटोमेरिज्म। ठीक, अगला आएगा इमाइन एंड इनामाइन टाइप का टॉटोमेरिज्म। ठीक है, तो आपने कभी नाम सुना हो, जैसे देखो इसको बुलाते हैं इमाइन, ठीक है, ये इमाइन कहलाता है। ओके, अब ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में आता है, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, यहाँ पे आपने OH माइनस डालना है, और OH माइनस डालते ही यहाँ पहुँच जाओगे नेगेटिव चार्ज, CH डबल बॉन्ड NH, और रेजोनेंस वही पुरानी शुरू हो जाएगी यार। ठीक है, यहाँ पे तुम पानी डाल दो, जैसे तुम वाटर डालोगे तो ये इसकी ओके, इसको आईमाइन इनामाइन टॉटोमेरिज्म बुलाते हैं। ठीक, आगे बढ़े, अगला आता है एमाइड एंड इमिडॉल। नाम अच्छा है ना, एमाइड एंड इमिडॉल। ठीक, देखो ये होता है अपना एमाइड। ठीक, यहाँ आपने बेस डालना है, ये बाहर निकला, यहाँ आया नेगेटिव चार्ज, ये आपने मूवमेंट कराया, वही चीज चल रही है, सब में वही चीज चल रही है, देख पा रहे हो आप। ठीक है, जल का प्रवास करा दिया। ठीक है, जब तक वो हार्ड वाटर बोलेगा नहीं तब तक वो हार्ड वाटर डालना नहीं। ओके, क्लियर कट है, मेरी बात आप समझ पा रहे हो? ठीक है, ओके, चलो बढ़े आगे। अगला आएगा नाइट्रोसो एंड ऑक्साइन टॉटोमेरिज्म। ठीक है, ऑक्साइन का नाम सुना है, नाइट्रोसो का नाम कभी सुना है? देखो ये होता है नाइट्रोसो,
इसको बोलते हैं नाइट्रो। ठीक है, अब डायरेक्ट करूँ इस बार, ट्रिक बताऊँ? देखो डायरेक्ट यूँ ऐसे घुमाया, यूँ ऐसे किया, ठीक है, कर लोगे आप, मुझे पता है, यू आर मोर टैलेंटेड गाइज, तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, अच्छे नहीं बहुत अच्छे, ठीक है। ट्राई करना इसको, या ट्राई कर ही रहे हो तो असली असली क्वेश्चन को ट्राई करो ना, क्या टुच्चे पुच्चे क्वेश्चन ट्राई कर रहे हो। पूछ रहा हूँ कि बस टॉटोमेरिज्म हो सकता है क्या, ट्राई करके देखना इसको ट्राई करके देखना कि क्या टॉटोमेरिज्म हो सकता है या नहीं, ठीक है। अगला आएगा हाइड्राजोन एंड एजोफॉर्म टॉटोमेरिज्म, हाइड्राजोन एंड एजोफॉर्म। ठीक है, कभी एजो का नाम सुना है? एजो बेंजीन बहुत बहुत कॉमन नेम है एजो बेंजीन, अगर नाम सुना हो तो। एजो ग्रुप बुलाते हैं, सी डबल बॉन्ड NZ, अमोनिया के डेरिवेटिव्स में आता था ये, बट अगर आपने ठीक है ओके फाइन सुना है तो ओके, इसको बुलाते हैं एजो। देखो ये होता है एजो, कहीं भी आपको N डबल बॉन्ड N दिख जाए ना, दिस इज योर फॉर्म ऑफ एजो, ठीक है। अब हमको इस एजो फॉर्म से हाइड्राजोन जाना है, या वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन आ रहा है, ए कुछ ऐसा है कि CH3 यहाँ दे रखा है इसने, CH2 यहाँ N डबल बॉन्ड N, ठीक है, और यहाँ पे लेट सपोज करो उसने PS दे रखा है। तो अब देखो एसिडिक प्रोटॉन कौन सा होगा, ये होगा क्या, ये वाला? हाँ गाइस, होगा कि नहीं होगा? तो मैं क्या करूँगा, इसको लिया मैंने OH माइनस, और OH माइनस लेने के बाद यहाँ लगाया नेगेटिव चार्ज, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, ठीक है। रेजोनेंस का बुलावा आया है, रेजोनेंस ने बुलाया है, डबल बॉन्ड NH नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, ठीक है। और जलम का प्रवास करा देना यार, ठीक है, जलम का प्रवास करा देना, ओके। और आपकी ईल्ड आ जाएगी। मैं ऊपर लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि तुमको दिखाई नहीं देगा। तो फाइनली तुम ऐसे समझ लो कि तुम्हारे सामने ये था, और एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन की वजह से, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन की वजह से रिजल्टेंट कुछ ये हो गया, ठीक है, ओके। याद रहेगी बात। और ये भी याद रखना कि जो एजो फॉर्म होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है अपने हाइड्राजोन फॉर्म से, स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। तो अल्टीमेटली आप देख पा रहे हो कि हम कहाँ कहाँ टॉटोमेरिज्म को ऑब्जर्व कर रहे हैं। इतने सारे हमने एग्जाम्पल्स देखे, ठीक है, नाइट्रो एसिटो नाइट्रो, फिर हमने देखा आईमाइन एमाइन, फिर एमाइड एंड एमिडॉल देखा, फिर हमने नाइट्रोसो ऑक्साइन देखा, फिर हमने देखा कि भाई हाइड्राजोन और हाइड्रा एजोफॉर्म टॉटोमेरिज्म कैसा होता है। तो ये सब टाइप ऑफ टॉटोमेरिज्म आपको पता होने चाहिए, ठीक है। आप तभी क्वेश्चंस अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर सकते हो। द वे ऑफ एग्ज़ाम में कोई भी फॉर्म ऑफ टॉटोमेरिज्म का आ सकता है, ठीक है। अब बस इतना याद रखना है यार कि कभी भी C डबल बॉन्ड OZ ग्रुप, यहाँ पे R लगा देता हूँ, और Z अगर मान लेना कुछ ऐसा ग्रुप है, ये कभी भी टॉटोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। एक ही एक्सेप्शनल केस है, नेवर शोज टॉटोमेरिज्म। एक्सेप्ट 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 अभी हम पढ़ के आए पीछे अमाइड, ठीक है, अमाइड पढ़ के आए। वो भी अमाइड इसलिए पढ़ के आए क्योंकि यहाँ पे इसका नेचर एसिडिक प्रोटॉन था, ठीक है। अच्छा, बाकी के साथ ऐसा क्या हो जाएगा, बाकी जैसे अगर मान लो किसी ने कहा कि मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, टॉटोमेरिज्म करो, तो ये ना टॉटोमराइज नहीं करेगा, ये रेजोनेंस में जाएगा, ये एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। अभी बचपन से पढ़ा क्या है ना यार, ये अगर मैं ऐसे कर देता हूँ, ये टॉटोमेरिज्म नहीं होगा, ये एसिड बेस रिएक्शन है, ये दिस इज एसिड बेस रिएक्शन,
और टॉटोमेरिज्म नहीं जाएगी फिर ये रिएक्शन, ओके, क्योंकि ये अपने आप बस रेजोनेंस करता रहेगा। तो याद रखिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया या आपका जो है एसिड एनहाइड्राइड ग्रुप हो गया, ये सब ग्रुप कभी भी टॉटोमेरिज्म को नहीं पोज करेंगे, ठीक है, क्लियर कट है। तो ये बात याद रहेगी। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखा देता हूँ और आप मुझे बताइएगा कि इनमें से किस में टॉटोमेरिज्म हो रहा है और किस में टॉटोमेरिज्म नहीं हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चंस आपके सामने आने वाले हैं, बी रेडी फॉर द क्वेश्चंस, ठीक है। ये ग्रुप हो गया, ओके। चलिए अब आप क्वेश्चंस करिए, मुझे बताइएगा इनमें से कहाँ कहाँ टॉटोमेरिज्म हो रहा है और कहाँ कहाँ टॉटोमेरिज्म नहीं हो रहा है, ठीक है, ठीक है। विच विल शो विच ऑफ द फॉलोइंग विल शोज टॉटोमेरिज्म, ठीक है। जैसे पहला शुरुआत करते सिंपल से, क्या एसीटोन करेगा? तो हाँ सर करेगा, कुछ नया नहीं है इसमें एसीटोन में, ठीक है ना, ओके ओके। अच्छा अब बताना एसिटल्डिहाइड करेगा क्या? क्योंकि अभी तक तो हम लोग एल्डिहाइड का नाम नहीं सुने थे ना, हाँ तो हाँ इस बार एसिटल्डिहाइड भी करेगा। कैसे करेगा? करके तो नहीं दिखा रहा, बट ये बता रहा हूँ कि हाँ यार ये एसिडिक प्रोटॉन है। करना चाहो तो डायरेक्ट बना दे रहा हूँ यार, सपोर्ट करना बस तुम लोग गाइस। ये कर गया, ठीक है। लेकिन अगर यही तुम्हारे पास फॉर्मल्डिहाइड होता तो क्या टॉटोमेरिज्म करता? आंसर सर नहीं करता। अरे यार हाइड्रोजन ही नहीं तो कहाँ से करा दोगे इसको, ठीक है ना। इस तरह अगर मैं तुमसे पूछूं फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड करेगा क्या? अभी बात हुई कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड वाला फॉर्म जो कि डोनेटिंग नेचर का होता है इसलिए नहीं करेगा। इवन 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 क्या एसिडिक एसिड करेगा क्या? जब फॉर्मिक नहीं कर रहा है तो एसिडिक से क्या उम्मीद करोगे, ठीक है। क्योंकि देखो इस बार सुनो मेरी बात ध्यान देना, ये एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, एसिडिक प्रोटॉन ये है। नहीं तो कल को तुम्हारा दिमाग चले और तुम बोलो नहीं सर ये देखिए लीजिए सर एसएम करा दिए, ठीक है। तो ये गलत तरीका है भाई, क्योंकि आप यहाँ वाले हाइड्रोजन को निकाल लो। दिस इज नॉट एसिडिक हाइड्रोजन, नॉट एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन तो ये है ना यार। अब अगर एसिडिक हाइड्रोजन ये है तो ये तो एसिड बेस रिएक्शन जाएगी, टॉटोमेरिज्म कहाँ चली जाएगी, ठीक है। तो अगर मन में कुछ भी सवाल, बच्चों के सवाल होते हैं चलते रहते हैं यार, तो अगर आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं सर चिड़िया ही तो उड़ानी है यहाँ से यहाँ, तो मैंने कहा ना चिड़िया नहीं उड़ती है सब, ओके। चलिए अगला बताइएगा, एसिड एनहाइड्राइड, इसमें कोई एसिडिक है? नहीं है, तो ये भी टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है, क्लियर कट है। लेकिन अभी मैंने बताया था एमाइड के बारे में, क्या ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा? तो हाँ करेगा, ठीक है, ओके, समझ में आ रही है। अगला बताइएगा, एक अच्छा क्वेश्चन उठाते हैं सीधे। चलिए बताइए बेंजल्डिहाइड टॉटोमेरिज्म शो करेगा? बेंजल्डिहाइड टॉटोमेरिज्म शो करेगा? अरे कहाँ अल्फा हाइड्रोजन है यार, है क्या? काई जो कि sp3 भी होना चाहिए, तो दूर दूर तक ये नहीं करेगा, ठीक है, क्लियर कट, क्लियर कट। चलिए मतलब आपको लगभग आ रहा है, और बहुत क्वेश्चंस का तो कोई अंत ही नहीं है यार, मैं खूब सारे क्वेश्चंस करा दूं, क्या कर लोगे? अब बताओ ये करेगा क्या? अभी तो NO2 था, अभी तो हम पढ़ के आए सर ये तो नाइट्रो एसिटोनाइट्रो वाला ग्रुप है। लेकिन भैया मेरे एसिटोनाइट्रो तो है, एसिटोनाइट्रो तो है, लेकिन यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन है क्या? तो ये नहीं करेगा। लेकिन अगर एक भी हाइड्रोजन होता तो भैया वो रेडी हो जाता करने के लिए, ठीक है, क्लियर कट है। आओ ये बताओ करेगा क्या? बुद्धि लगाना इस पे, करेगा? आप ट्राई करके देखते हैं। देखो ये तो पता ही है ना, खींचने वाला ग्रुप है, माइनस की वजह से तो यहाँ पे एसिडिक प्रोटॉन आ जाएगा, और जब एसिडिक प्रोटॉन बेटा आएगा तो कंडीशन कुछ यूं हो जाएगी, ठीक है, ए या, ठीक है,
लेकिन आपने कभी पढ़ा हो इस बात को कि हम लोग मूवमेंट दिखा सकते हैं कार्बन के साथ? ठीक है, ओके, क्लियर कट है? तो आप टॉटोमेरिज्म के फॉर्म बना सकते हो, ऐसी बात नहीं है, क्लियर कट। ओके, तो आपने देखा टॉटोमेरिज्म कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, फलाना, बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। तो इन सब क्वेश्चंस को माइंड में सेटअप रखना कि हाँ यार सर ये टॉटोमेरिज्म करेगा, ये नहीं करेगा। तो जनरली हमने इतना कुछ सीखा, इतने टाइप्स ऑफ टॉटोमेरिज्म सीखा, तो ये याद रखिएगा, इतने सारे हमने क्वेश्चंस किए, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए टॉटोमेरिज्म के यार, बहुत मैंने पढ़ा दिया टॉटोमेरिज्म को लेके। इससे ज़्यादा टॉटोमेरिज्म आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर कट है? मेरी बात समझ में आ रही है? थैंक यू वेरी मच यार, आपने इतना पेशेंसली सुना। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद यार। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार लाइक करना, और मेरे इस कोड को मत भूलना। मेरा कोड है धीरेन, दैट इज़ DHIREN। इस कोड से आपको इंस्टा 10% डिस्काउंट अवेल हो जाएगा। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना यार, ठीक है, और नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलना, ठीक है। इससे आपको पता चलता रहेगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो कौन सी दे रहा हूँ। आई होप आपने टॉटोमेरिज्म को पढ़ के, इसके टाइप्स को पढ़ के एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।